वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए 90 डेज स्ट्रैटेजी के डे 16 का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के 6वें पार्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को पूरी तरीके से डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। आज की क्लास में हम लोग मिक्स कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो दोस्तों जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसकी सहायता से आप पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, अगर बात करेंगे मिक्स कोडिंग की तो मिक्स कोडिंग में दो तरीके के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। एक ओल्ड पैटर्न का प्रश्न होता है और एक होता है न्यू पैटर्न। जो ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन आता है इसे चाइनीज कोडिंग या जापानीज कोडिंग कहा जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चाइनीज कोडिंग की। आप प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया फाइन क्लॉथ्स, इसको लिखा गया ओका पेरू। क्लीन वाटर को लिखा गया मेटालिजा और फाइन क्लियर वेदर को लिखा गया डोनालिसा पेरू। आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर का कोड क्या होगा या फिर वेदर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न जब भी आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ देखने के लिए मिलेंगे, या हो सकता है कभी कभार एक क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाए। तो इन क्वेश्चंस को करना काफ़ी आसान होता है। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आपको एक या दो, जैसे एक क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप सीधा सीधा क्या कीजिएगा, देख करके कोड निकाल लेना। लेकिन अगर 2 या 3 क्वेश्चंस एक साथ बने तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सबका पहले कोड निकाल लीजिएगा। कोड निकालने का मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पर वेदर का कोड पूछा जा रहा है तो इसको करने का क्या तरीका। आप यहाँ पे देखिए वेदर कहाँ पे दिख रहा है, वेदर तीसरे सेंटेंस में, फाइन क्लियर वेदर। अब जैसे सिर्फ एक क्वेश्चन है तो अब देखिए यहाँ पर वेदर दिख रहा है ना, वेदर कहीं पर और नहीं है। इसका मतलब है कि वेदर का कोड भी सिर्फ इसी सेंटेंस में होगा, है ना। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा गया सिर्फ यहीं पर होगा और कहीं पर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो फाइन यहाँ भी और फाइन यहाँ भी, मतलब फाइन का कोड दोनों में होगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पेरू दोनों में, मतलब पेरू कभी वेदर का कोड नहीं बन सकता। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्लियर है, यहाँ पर भी क्लियर है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लीजा दोनों में, तो लीजा भी इसका कोड नहीं बन सकता। इसका मतलब सिर्फ एक बच रहा है डोना या फिर डोना, तो आप वेदर का कोड डोना टिक करेंगे, विकल्प डी सही होगा। लेकिन अगर यहीं से 2-3 क्वेश्चन बनता तो आपको क्या करना है, इसको देखिए सीधी सी बात है, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा इसमें आपको क्या करना है, एक तरीका अप्लाई करना है। सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखना है। जैसे देखिएगा आपको लिखना है फाइन, ये तेजी से लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फाइन के बाद क्लॉथ्स, देखिए क्लॉथ हो गया। इसके बाद देखिए क्लियर, ये यहाँ से एक अलग हो गया तो इसको यहाँ पे बीच में एक मार्किंग बना लेंगे कि ये अलग है। इसके बाद देखिए क्लियर, है ना, क्लियर के बाद वाटर, ये यहाँ से ये भी अलग हो गया। अब अगर कोई चीज़ कॉमन होता तो उसको नहीं लिखते। जैसे देखिए फाइन यहाँ पर आया है ना, फाइन हमने लिख रखा है, फाइन को नहीं लिखेंगे। क्लियर यहाँ पर आया है, क्लियर हमने लिख रखा है, क्लियर को भी नहीं लिखेंगे। अब वेदर, है ना, आपने यहाँ पर वेदर को लिखा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे ये पता चलेगा किसका कोड कहाँ कहाँ मिलेगा। अगर फाइन और क्लॉथ्स की कोड की बात करेंगे तो ये सिर्फ पहले में मिल जाएगा, है ना। अगर क्लियर और वाटर की बात करेंगे तो इसका कोड पहले और दूसरे में मिला करके मिल जाएगा। मतलब एक के बाद आपको दूसरे के नीचे नहीं आना। देखिएगा समझ में आएगा। देखिए फाइन यहाँ पर दिया, देखिए फाइन और कहाँ पर दिया, पहले और तीसरे में फाइन है, तो आप तेजी से निगाह दौड़ाइएगा, फाइन का कोड तीनों में मिलेगा, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ओका पेरू में सिर्फ पेरू कॉमन है, मतलब फाइन का कोड हो जाएगा पेरू। आपने फाइन का कोड पेरू लिखा। अब बात करेंगे क्लॉथ, देखिए क्लॉथ यहाँ पे से जब पेरू को निकाल देंगे तो बचा ओका, तो क्लॉथ का कोड क्या हो जाएगा, ओका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्लियर की बात करेंगे तो यहाँ पर, अच्छा ये क्लीन, माफ देखिए यहाँ पर भी क्लियर ही रहेगा, ये गलती से क्लीन लिखा गया। अब क्लियर की बात करेंगे तो देखिए क्लियर यहाँ पर देखिए
इसमें आप देखेंगे तो लीजा यहाँ पर है, लीजा यहाँ पर, तो क्लियर का कोड हो जाएगा लीजा। अब एक बच रहा है मेटा, तो वाटर का कोड हो जाएगा मेटा, और इसके बाद जो डोना है तो डोना इसका कोड हो जाएगा। तो एक आसान सा प्रश्न था, आपने आसानी से इसको टैकल कर लिया। अदरवाइज क्वेश्चन और भी कॉम्प्लेक्स रहेगा तो भी आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे सबका कोड पता चल गया, अब जिसका भी पूछेगा आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है यू आर वेलकम, है ना, इसका कोड है फिट नासा, है ना। दे आर वेरी गुड, ना हु पाला, ये कोड दिया है। हु इज गुड, का डा ला दिया है। और दे वेलकम गुड पीपल, है ना, ओडी हु पिट ला। अब इसमें आपसे पीपल का कोड पूछे, देखिए सिर्फ पीपल का पूछा है, एक क्वेश्चन तो आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन इमेजिन करिए कि यहीं पर 2 या 3 क्वेश्चन होता, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि पहले एक एक क्वेश्चन का कोड निकाल लीजिएगा। अब एक एक मतलब एक एक लेटर का या एक एक क्वेश्चन का कोड या एक एक वर्ड का कोड निकालने का मतलब क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है तेजी से, आप चाहे तो एक एक लेटर लिखिएगा पहला, चाहे तो पूरा लिख लेना जैसे आपको सुविधा पड़ेगा। जैसे आपने लिखा यू, ओके, यहाँ पर आपने लिखा यू आर वेलकम, आपने इसको लिखा। अब ये लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यू आर वेलकम लिखा, ये एक पूरा हो गया। अब इसके बाद देखिएगा दे आर वेरी गुड, अब यहाँ पे देखिए दे यहाँ पर है तो दे आप लिख लेंगे, है ना। आर आ चुका है तो आर को नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे वेरी और यहाँ पर गुड, है ना। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे, देखिए हु इज गुड, अब देखिए हु यहाँ पर आया है, कहीं पर नहीं आया तो हु लिखेंगे। इज नहीं आया तो इज को लिखेंगे, और गुड आ चुका है तो गुड को अब नहीं लिखेंगे। अब देखिए दे वेलकम गुड पीपल, अब देखिए यहाँ पर दे आ चुका है नहीं लिखेंगे, वेलकम आ चुका है नहीं लिखेंगे, गुड आ चुका है नहीं लिखेंगे, पीपल यहाँ पर लिखेंगे। अब एक चीज देखिए यहाँ से क्लियर हो गया कि पीपल की कोड मतलब आप पीपल का अगर कोड निकालना है तो आपको सबसे नीचे तक आना पड़ेगा। अब देखिए यू की अगर बात करेंगे तो यू का कोड आपको पहले में कहीं मिल जाएगा। देखिए यू कहीं पर कॉमन है, देखिए यू आर वेलकम, यू अब इधर तेजी से निगाह दौड़ा कर देखिएगा यू कहीं पर नहीं कॉमन है। जब यू कॉमन नहीं तो यू का कोड भी कॉमन नहीं होगा। देखिए आर यहाँ पर कॉमन है ना, आर का कोड इसमें भी कॉमन होगा। तो अभी आधे के यहाँ पे आप देखेंगे तो ना दोनों में दिख रहा है, अभी ना को टिक नहीं करेंगे कोड है कि नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि यू का कोड ना नहीं होना है ना। वेलकम की बात करेंगे, वेलकम यहाँ पर दिख रहा है और वेलकम यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें लास्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ से पिट कॉमन दिख रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि न तो ना कोड बनेगा नहीं पिट बनेगा, तो यू का कोड बनेगा सा। तो आपने एक चीज क्लियर कर लिया कि यू का कोड हो गया सा, है ना। इसके बाद देखिए आर की बात करेंगे, आर कहीं पर और नहीं दिखा था, कहीं पर और नहीं दिखा था मतलब आर का कोड हो जाएगा ना। और जैसे ही आपने 2 का कोड निकाल दिया बाय डिफॉल्ट जो तीसरा बचा है कोड हो जाएगा पिट, है ना। देखिए इससे क्या होगा ना, आप एक को सॉल्व करेंगे दूसरा अपने आप मिल जाएगा। आपने यू का कोड निकाला, आर का कोड निकाला, वेलकम आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया, आपको सर खोजने की जरूरत नहीं पड़ा। अब देखिए दे की बात करेंगे तो दे का कोड देखने के लिए अब ऊपर नहीं जाना है ना, अब यहां पर आपको नहीं देखना है। दे का कोड निकालने के लिए आपको यही नीचे 3 में देखना है। अब देखिए दे अगर आप देखेंगे तो पहले और तीसरे में कॉमन दिख रहा है ना, ये मतलब दूसरे और चौथे में, यहां पर दूसरे और चौथे में कॉमन दिख रहा है। तो दूसरे और चौथे में और क्या क्या कॉमन है, देखिए ना हो चुका है तो ना के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए हो ला और पा, अब देखिए हो ला और पा में से अगर हम लोग देखेंगे ना, देखिए ला यहां पर भी आ रहा है, ला यहां पर भी है, ला यहां पर भी, मतलब ला तो नहीं हो सकता, मतलब दे का कोड हो जाएगा हो, है ना। दे का कोड हो निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए दे पूरा हो गया। अब बेरी की बात करेंगे, बेरी इसमें देखिए कहां पर है, देखिए बेरी सिर्फ यहीं पर है, इसका मतलब बेरी का कोड भी सिर्फ यहीं पर होगा। अब हो या पा में से कोई एक आएगा, देखिए हो नीचे आया मतलब ये इसका हो जाएगा पा। अब बात करेंगे गुड की, तो देखिए गुड यहां पर भी और यहां पर भी, तो गुड दोनों में, तो गुड का कोड हो जाएगा कौन, देखिए गुड की कोड की बात अगर करेंगे तो यहां पे आप हो और पा दिख रहा है, यहां पर का और डा दिख रहा है। इसमें कुछ चीजें लिखने में मिस्टेक हुई है क्या, रुके। हु इज गुड, अब गुड की बात करेंगे तो यहां पर ये ला, अच्छा यहाँ पर नीचे भी गुड है ना, माफ कीजिएगा, तो ये गुड का कोड हो जाएगा ला। अब हु और इज बचा है सिर्फ, तो हु का कोड और इज का कोड यहाँ से आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से क्या क्या चीज खत्म, क्या क्या चीज निकल के आ चुका है। देख अगर आप देखेंगे ला नहीं हो सकता, का और डा में से कोई एक कोड बनेगा, का और डा। अब देखिए का और डा कहीं पर दिख रहा है, हु इज और कहीं पर नहीं है ना। इसका मतलब इन दोनों में सस्पेंस है, इसका कोड नहीं क्लियर है, या तो का बनेगा या तो डा बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा। और लास्ट में बचा है पीपल। अब पीपल की बात करेंगे तो ओडी, तो पीपल का कोड हो जाएगा ओडी, है ना। तो ये पीपल का कोड लिखना है, आप ओडी आराम से लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक एक पॉइंट को समझने के लिए क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में सॉल्व किया गया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक क्वेश्चन और देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहां पर लिखा है डॉग्स आर बार्किंग, है ना, टॉम कुन शुड, इस प्रकार से लिखा है। डॉग्स आर एंड हॉर्सेस को लिखा है कुन जो मो, इसके बाद डंकीज आर मोड को लिखा गया, मैड को लिखा गया मुट मु टुम
टॉम को। अब आपको बताना है कि इसमें देखिए बार्किंग और डॉग्स दो का कोड पूछ लिया। अब दो का पूछ लिया तो अलग अलग निकालने का प्रयास मत कीजिए, है ना। ऐसे आप बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि सबको एक साथ कैसे निकालेंगे। देखिए अलग अलग अगर निकालना है, देखिए डॉग्स यहाँ पर है, डॉग्स यहाँ पर है, डॉग्स पहले और दूसरे में, इसका मतलब डॉग्स का कोड भी पहले और दूसरे में होगा। तो डॉग्स के कोड की बात करेंगे तो कुन, देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है कुन, KUN आपने लिख लिया। बार्किंग की बात करेंगे, देखिए बार्किंग पहले में है और कहीं पर नहीं, मतलब बार्किंग का कोड भी और कहीं पर नहीं होगा। अगर आर की बात करेंगे, आर पहले और तीसरे में, इसका मतलब इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा। तो पहले और तीसरे में क्या दिख रहा है, पहले और तीसरे में टॉम दिख रहा है, तो टॉम को यहां से बाहर कर देंगे तो SUD, मतलब ये जो हो जाएगा इसका कोड बन जाएगा। बाकी अगर आपको पूरा एक एक लिख करके देखना है तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे डॉग्स, है ना, डॉग्स के बाद आर, इसके बाद बार्किंग। तो यहाँ पर आपने डॉग्स और बार्किंग ये पहला सेंटेंस डन किया। इसके बाद यहाँ पे ये मतलब अलग हो जाएगा, डॉग्स आ चुका है तो नहीं लिखना है, आप लिखेंगे एंड के बाद हॉर्सेस, है ना। ये देखिए दूसरा सेंटेंस डन हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे, देखिए डंकीज लिखना है, डंकीज। अब एंड देखिए आर आ चुका है तो आर को नहीं लिखेंगे, इसके बाद मैड, इतना लिख लिया गया। अब इसके बाद कोड की बात करेंगे तो आप देखिए कौन किसका कोड कहाँ मिल रहा है। डॉग्स की बात करेंगे तो पहले और दूसरे में दिख रहा है, पहले दूसरे में दिखने का मतलब है डॉग्स का कोड कुन हो जाएगा, KUN। अब आर की बात करेंगे तो पहले और तीसरे में दिख रहा है, तो पहले और तीसरे में दिखने का मतलब है कि यहाँ से पहले और तीसरे में क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे TOM, अच्छा ये टॉम हो जाएगा, टॉम हो जाएगा। अब बार्किंग का कोड बाय डिफॉल्ट आपको मिल गया SUD। अब देखिए एंड की बात करेंगे तो एंड आपको कहीं नहीं दिख रहा और हॉर्सेस भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों का कोड पता ही नहीं चलेगा, इसमें जो या मूव दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके बाद जब यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं होगा, डंकीज और मॉड का कोड MUT और KO में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि कोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए आपको ये पता चल गया ना कि इसमें सस्पेंस है कि अब जैसे एंड का कोड पूछता तो आप लिखेंगे CND, हम इसके बारे में नहीं बता सकते इसका कोड क्या बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर दिया विंटर इज कोल्ड। अब यहाँ से आपको बताना है कि समर का कोड क्या होगा, है ना। देखिए इसमें सीधा क्वेश्चन पर आपको जाना है, समर का कोड निकालना है, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। देखिए समर कहाँ कहाँ है, पहले में समर नहीं है मतलब इसका कोई रोल नहीं है ना। दूसरे में समर है, देखिए ये रहा, और तीसरे में समर है ये रहा, और चौथे में समर नहीं मतलब कोई रोल नहीं। मतलब जो समर का कोड मिलेगा ये दूसरे और तीसरे में मिलाकर मिलेगा। तो दूसरे और तीसरे में देखो कौन सा कॉमन है, दूसरे और तीसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रे कॉमन है, RE, है ना। देखो रे कहीं पर और तो नहीं आ रहा है ना, RA यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब समर का कोड हो जाएगा रे। अगर एक क्वेश्चन है ना तो ये आपके लिए एकदम मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। चलिए और आते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं, देखिए यही चीज नंबर में लिख जाएगी। आपसे पूछा है गुड का कोड बताइए, कुछ नहीं करना है, देखो खाली गुड कहाँ कहाँ है। देखिए पहले में गुड है मतलब इसका कोड यहाँ पर गुड का कोड मिलेगा, दूसरे में नहीं है मतलब इसका कोई रोल नहीं है ना। तीसरे में देखिए गुड है मतलब यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, तो पहले और तीसरे में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 कॉमन है, 3 के अतिरिक्त और कोई चीज कॉमन नहीं, 3 और कहीं भी नहीं आ रहा है, तो गुड का कोड हो जाएगा 3। बाकी आपको एक एक शब्द का निकालना होता तो आप पहले लिखते, देखिए आप ऐसे यहाँ पे लिखेंगे C इज गुड। ये तभी आपको करना है जब क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहेगा, एक जैसे एक सीरीज से 2-3 क्वेश्चन बनेगा तभी ये काम करना है, अन्यथा नहीं करना है। आप लिखेंगे, देखिए इज आ चुका है तो इज नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे ही, इसके बाद लिखेंगे बैड। अब आगे देखिएगा आर मतलब लिख रहा है क्योंकि आर नहीं आया कहीं पर, आर लिखेंगे, आर के बाद वी लिखना है और गुड आ चुका है तो गुड को नहीं लिखेंगे। अब देखिए सी की बात करेंगे, सी कहीं पर नहीं है मतलब इसका कोड अभी नहीं पता चलेगा, छोड़ दीजिएगा। इज की बात करेंगे पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में 2 दिख रहा है तो इज का कोड 2 हो जाएगा। और गुड का कोड देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे गुड की बात करेंगे तो गुड पहले और तीसरे में, तो गुड का कोड हो जाएगा 3। अब देखिए ये जब आपने इन 2 का कोड क्लियर कर लिया तो बाय डिफॉल्ट ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ही की बात करेंगे, ही यहाँ पर कहीं नहीं है, देखिए आगे भी नहीं है और बैड भी नहीं है, तो ही और बैड में अभी क्लियर नहीं है, इसका कोड या तो 4 होगा या तो 5 होगा। जब ये क्लियर नहीं है तो इसी तरीके से ये भी क्लियर नहीं होगा, 6 या 7 में से कोई एक होगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन में आपसे आर का कोड पूछा होता, आर का कोड क्या है, तो आप कहते CND, हम क्लियर नहीं कर सकते, 6 भी हो सकते हैं 7 भी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न दिया है, तो इस क्वेश्चन पे आप दिमाग लगाइएगा, है ना, एकदम अच्छे से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप बना सकते हैं बनाइएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि नोटिफिकेशन का कोड क्या होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।